जी बेटा, लास्ट आप लोगों ने जो क्वेश्चन वगैरह किए थे वो समझ आ गए थे आप सबको? अच्छा, ये बेटा हमारे जी। पास, जी बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास 15। लास्ट टाइम 14 तक बेटा मैंने बता दिए थे आपको। लोगों ने किए हो तो बता दीजिएगा कि हमें प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई। तो जी बेटा, ये ये बेटा 15 क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा एहतियात से देखना है, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे के फिर पूछेगा आपसे। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि रैंक जो है वो रोज से लेस ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। रैंक जो है आपके पास क्या होते हैं, रैंक जो है वो हमेशा क्या होते हैं, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। और रैंक जो है इक्वल हो सकता है, रैंक क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ इक्वेशंस के एट द मोस्ट। ठीक है। और रैंक जो है बेटा ये कभी भी आपके पास ग्रेटर नहीं हो सकता नंबर ऑफ इक्वेशन से। ठीक है। ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे पास कह रहा है यहाँ पे, सपोज द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम जो है वो आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आइदर वो यूनिक हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। और ए जो है हमारे पास वो क्या है, वो 5/8 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है। और रैंक ऑफ ए जो है बेटा वो हमारे पास 3 है। हाउ मैनी पैरामीटर्स डज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम हैव। अब बेटा हमारे पास गिवन क्या है ये देख लें। गिवन ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। ठीक है। देन solution of the given system is either unique or infinite many। ठीक है। और साथ ही उसमें बेटा हमारे पास क्या दिया है कि एंड गिवन ए जो है बेटा हमारे पास क्या है, ए जो है वो एक 5/8 की एक मैट्रिक्स है। तो रोज ऑफ ए जो होंगी, रोज ऑफ ए बेटा हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास वो 5 है। और कॉलम्स ऑफ ए बेटा वो कितने हमारे पास हैं, 8। तो इसमें फिर हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं बेटा वो भी कितने होंगे, यहाँ पर या तो ये लिख दें कि फाइव। एज, नहीं, चलिए एज तो होंगे। एज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स। सो नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 8। शाबाश, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 8। ये बेटा आ गया आपके पास। अब हमारे पास सिंस रैंक ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए वो किसके इक्वल है बेटा, 3 के। सो तो पैरामीटर की डेफिनेशन, तो पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, पैरामीटर ऑफ द सिस्टम आर parameters of the system are is equal to बेटा वो क्या होगा, the difference between the number of variables and the rank। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बेटा हमारे पास हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 8। माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास 8 और रैंक कितना बेटा हमारे पास 3। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स वी अनाउंस हियर, देयर आर 5, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है बेटा वो अनाउंस करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है, समझ आ गई इसकी। जी सर। तो ये बेटा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। इसकी किसी को समझ ना आई हो, जी आ गई है सर। हो गया क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस इसको खत्म कर लें। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें बेटा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दी हुई है हमारे पास। तो इसमें कहता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन मैं कॉपी करके फिर डिफाइन कर देता हूँ आपको। जी ये बेटा आपके पास आ गया। जी सर। जी बेटा यहाँ पर जो हमारे पास है, अब यहाँ पर देखें गिवन मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स आपके पास है ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहां पर लिखें ये सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। बेटा वो कितना हमारे पास, वो है 4/6, ठीक है। या फिर इसको इस तरह नहीं लिखना तो इस तरह लिख दें, गिवन ऑर्डर ऑफ ए। तो बेटा वो आपके पास क्या है, वो है 4/6, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ए पार्ट पूछता है उसका। ए पार्ट में रिक्वायर्ड ये करता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रैंक ऑफ ए कैन हैव। तो इसमें हम ये भी लिख देते हैं कि रोज कितनी है हमारे पास, रोज ऑफ ए, रोज ऑफ ए कितनी है बेटा हमारे पास 4, सर 4 है, ठीक है। और कॉलम्स ऑफ, कॉलम्स ऑफ ए वो बेटा हमारे पास 6 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास पूछता है वो कि व्हाट इज द
maximum rank that A can have. What is the maximum rank that A can have? ठीक है। अब बेटा ये देखें कि रोज बेटा हमारे पास जो है वो कितनी है, तो वो 4 है बेटा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि रैंक या तो 4 से लेस हो सकता है, ठीक है, या 4 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। सो फिर हम क्या लिखेंगे यहां पे, द मैक्सिमम रैंक that A can have is 4। ठीक है, समझ आ गई बेटा हमारे पास? या फिर इसकी रीजन आप लिख दें, रीजन जी रैंक is less than and equal to number of rows। ठीक है, रैंक जो है वो इक्वल एंड लेस देन हो सकता है नंबर ऑफ रोज से। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बेटा हमारे पास है, वो 4। तो उसने मैक्सिमम का पूछा है, इसलिए बेटा हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा 4 तक हो जा सकता है, कम उसमें 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम का वर्ड उसने पूछा तो वो हमारे पास वो कितना हो सकता है, वो 4 हो सकता है। समझ आ गई इसकी? हाँ जी जी यस सर। सर। जी बेटा। अब है बी पार्ट। बी पार्ट बेटा हमारे पास कहता है कि इफ रैंक ऑफ ए बी, ये क्या लिखा हुआ है, रैंक ऑफ ए बी, ये बेटा है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो बेटा वो हमारे पास 2 है, ठीक है। देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द रैंक ए इज द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, और बी जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो हमारे पास कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रैंक ए के रैंक आपके पास क्या होगी, रैंक ऑफ ए जो बेटा वो कहता है क्या होगा कि सिस्टम जो है नंबर 1 पे क्या हो जाए कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए या इनकंसिस्टेंट हो जाए। कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास। तो इससे बेटा हमारे पास जो है वो, और दूसरा ये भी कह रहा है कि बी जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं है, बी 0 के इक्वल नहीं है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है बेटा हमारे पास वो 2 है, उस पे ध्यान में रखना है आपने। तो हमारे पास जो है अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, तो यहां पर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 0, और बेटा यहां पर मैं लिखता हूं इसको B1 और B2 0। तो बेटा ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो क्या है, ये कंप्लीट बेटा हमारे पास जो है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा ये क्या है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, और यहां से लेकर यहां तक जो है बेटा ये इस जगह तक ये हमारे पास है ए बी। ठीक है, ये बेटा हमारे पास है, सॉरी ये बेटा
ये आपके पास है ए बी, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है आपके पास, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। तो उसने हमारे पास क्या दिया हुआ था, गिवन रैंक ऑफ ए बी। तो यहां पर अगर हम लिखें रैंक ऑफ ए बी, वो बेटा कितना आ रहा है हमारे पास, ए और बी कंप्लीट को लो, ये बेटा फर्स्ट नॉन जीरो और ये सेकंड नॉन जीरो रो। तो ए बी का जो रैंक आपके पास आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इसमें बेटा ए का जो रैंक आ रहा है वो कितना है हमारे पास, वो भी 2 है। तो फिर यहां पर आप लिखेंगे ए का जो आंसर आपके पास है, इफ रैंक ऑफ ए is equal to rank of AB, then system is consistent। ठीक है, सिस्टम हमारे पास क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। दूसरा बेटा हमारे पास जो है, अगर दूसरी केस को देखा जाए, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं कि बी को नॉन जीरो करना है हमने, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह कि सेकंड जो हमारे पास, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, केस 1 था ये। अब केस 2 पे जाते हैं, ये हमारे पास आ गया केस 2। ये है हमारे पास केस 2। हम यहां पर ये करते हैं कि मैं यहां पर लिखता हूं A11, A12, A13, ठीक है, और ए बी का रैंक आपके पास 2 होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ए बी का रैंक आपके पास क्या होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो यहां पर बेटा ये B1, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, B2, ये 0, ठीक है, यहां पर इसको मैं कर देता हूं 0, 0 और 0, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 0 और 0। ये देखें, ये जो आपके पास है यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपके पास आ रही है लाइन, यहां से लेकर ये टोटल इस जगह तक, ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपके पास जो है, अब इनको जरा, हाँ जी, ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, ये किसका रैंक है, ये है, यहां बेटा रैंक भी लिख देते हैं, रैंक ऑफ ए। तो बेटा यहां पर रैंक क्या है हमारे पास, रैंक ऑफ ए, वो हमारे पास 1 है। और यहां पर रैंक बेटा हमारे पास क्या है, ये क्या हो, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो बेटा ये आ जाएगा रैंक ऑफ ए बी। बेटा ये कितना है हमारे पास, ये फर्स्ट नॉन जीरो रो और ये बेटा सेकंड नॉन जीरो रो। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेटा ये ए मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर ये एक नॉन जीरो रो है, बाकी दोनों जीरो रोज हैं, तो रैंक ऑफ ए 1 है। और अगर आप इसको कंबाइन यहां तक लेके जाते तो फिर ये ए बी बन जाएगी। सोल्यूशन मैट्रिक्स को भी आपने साथ मर्ज करना है। तो यहां तक देखें, ये फर्स्ट नॉन जीरो, यहां तक ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन ये नॉन जीरो, तो ये 2 नॉन जीरो हो गई हमारे पास, हो गई। तो ये बेटा हमारे पास, अगर आपके पास जो है बी पार्ट हमारे पास क्या है, इफ रैंक ऑफ ए does not equal to rank of AB, ये बेटा हमारे पास
यहाँ हमारे पास उसने कहा है कि ए का रैंक आपके पास, तो रैंक ऑफ ए बी, तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो रैंक हमारे पास क्या आ रहा है, हियर द रैंक इज, रैंक ऑफ ए इज, तो एक मिनट यहां पर लिख देते हैं, तो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां पर फिर हमारे पास रैंक जो होगा वो ए का कितना है हमारे पास, वो 1 है बेटा। ये आपको मैंने शो भी कर दिया यहाँ पे, समझ आ गई है जी बेटा जी, समझ आ गई है ये जी सर आ गई है। जी। सर केस 2 पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट ही होगा। जी बेटा, वो केस 2 में हमारे पास जो है वो वो उसने पूछा था कि आपके पास रैंक ए का क्या होना चाहिए और रैंक ए का क्या होना चाहिए कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट हो जाए और सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि रैंक अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए तो फिर रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए। और अगर सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है जी सर। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास सी पार्ट है इसका, वो ये कहता है इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन हाउ मेनी पैरामीटर्स डज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैव। अगर आपके पास यहां पर ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है 4/6, इसमें कॉलम्स कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, वो भी 6 हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो रैंक है वो कितना बेटा हमारे पास है 3, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से रैंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बेटा वो आपके पास जो है पैरामीटर्स आपके पास आ जाएंगे। तो देयर आर 6 minus 3 तो 3, तो इट मीन्स देयर आर 3 पैरामीटर्स अनाउंस्ड इन दिस सिस्टम। तो बेटा ये सी पार्ट भी आपके पास मैंने बता दिए यहाँ पे जी। उसके बाद बेटा हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स, ये आपका यहीं तक खत्म होता है। उसके बेटा हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट, तो यहां पर बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, तो ये बेटा डिटर्मिनेंट्स आपके पास जी बेटा एक मैट्रिक्स आपके पास ए सपोज कर लें, लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो यहां पर बेटा हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट is a number
डिटर्मिनेंट इज ए नंबर associated with matrix या with the given matrix, with the given matrix। ठीक है। और इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या है, क्योंकि जब इसको ओपन किया जाता है तो हमारे पास एक स्केलर नंबर आ जाता है, हमारे पास एक नंबर आ जाता है वहां पे। और नोटेशन इसकी डिनोटेड किससे किया जाता है? डिनोटेड टू बाय, लाइन का, डिनोटेड बाय दो लाइनें लंबी दो पैरेलल लाइंस आपके पास, या फिर आप क्या लिखते हैं, डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का है बेटा। ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारे पास है। तो हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लें मैट्रिक्स ए का, तो उसको लिखेंगे इस तरह, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए को बेटा हम इस तरह लिखेंगे 2 वर्टिकल बार्स के दरमियान में। तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। जब आप इसको ओपन करते हैं तो बेटा ये ओपन होता है अपनी पोजीशन, एलिमेंट्स के पोजीशन के तहत। जो इनके साइंस हम अनाउंस करते हैं वो इन एलिमेंट्स की पोजीशन है बेटा हमारे पास, पर्टिकुलर पोजीशन के लिहाज से होता है हमारे पास। तो ये जो एलिमेंट बेटा आ रहा है हमारे पास A11, ये किस रो में है? ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट ऑर्डर में, तो बेटा ये फर्स्ट कॉलम में। तो ये उसका ऑर्डर डिफाइन कर रहा है कि मैं, मेरी पोजीशन क्या है, तो मैं किस रो और किस कॉलम में हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो आप बेटा क्या करते हैं, दोनों को करते हैं ऐड आप। ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर रहे हैं बाय को फैक्टर की तरह से ना। तो बेटा ये जो हमारे पास है ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा। आप ऑर्डर को क्या करें, ऐड करें। जो ऑर्डर की पोजीशन बेटा हमारे पास है उनको ऐड करें। अगर वो आ जाए इवन नंबर तो प्लस का साइन आएगा, अगर ऑड आ जाएगा तो फिर नेगेटिव का साइन आएगा। तो 1 + 1 कितना होता है आपके पास, 2। तो बेटा फिर ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो मैं पॉजिटिव को लिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है। और आप क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसको डिलीट कर दें। ये फर्स्ट रो भी और फर्स्ट कॉलम भी। तो बाकी जो रिमेनिंग होगा बेटा वो लिख दें। वो आपके पास क्या है, A22, A23, ठीक है, A31, सॉरी A32 और A33। ठीक है। ये बेटा अब आपके पास जो है एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, एलिमेंट कौन सा है, A12। अब इसकी पोजीशन बेटा हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, दोनों को ऐड करें तो 3 बनता है। तो 3 ऑड नंबर है तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो बेटा आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो है उसको डिलीट करें तो बाकी आपके पास क्या आ जाता है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो बेटा ये आपके पास आ जाता है A21, A31, इसी तरह A23 और A33। ठीक है। इसी तरह फिर हम A11 हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम, आप सॉरी फर्स्ट रो। आप इसको किसी भी कॉलम से और किसी भी रो से आप इस तरह तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस ये बेटा आपके पास आ जाएगा A13 इनटू, तो बेटा ये जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आ रहा है आपके पास, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर बनता है, इवन नंबर बनता है। तो बेटा इसलिए मैंने साइन प्लस लगा दिए यहाँ पे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को बेटा डिलीट करें, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, A21, A22, A31 और A32। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। मजीद बेटा हम इसको ना को फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपके पास आ जाएगा डेट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट को उसने शॉर्ट ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक कमांड है पड़ी, डेट उसको लिखा जाता है तो वो डिटर्मिनेंट इसको कैलकुलेट करता है। तो बेटा यहां पर मैं लिखता हूं इसको इस तरह, ये देखें A11
ठीक है, और A11 और साथ बेटा मैं लिखता हूं यहां पर ये प्लस, यानी कि इसको ये यहाँ इसका साइन प्लस है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, तो ये प्लस ही बन जाएगा आपके पास। इसी तरह बेटा यहां पर ये आ जाएगा A22 A23 A32 और A33। फिर बेटा यहां पर मैं प्लस लिखता हूं और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, तो देखिए ये दोबारा अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा ये वाला। और यहां पर मुझे इसको क्लोज करना था, एक मिनट सॉरी, तो बेटा ये आपके पास मैंने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। देन आपके पास क्या आ रहा है, प्लस A12, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 + 3, सॉरी 1 + 2, ठीक है, और रिमेनिंग आप लिख दें यहाँ पे। तो बेटा ये आपके पास क्या है, A21 A22 सॉरी A23 A31 A33, उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस A13, ये बेटा आपके पास ये -1 रेज टू द पावर, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम था तो 1 + 3, और ये लिखा जाएगा आपके पास इस तरह से A21 A22 A31 A32, ठीक है, ये बेटा आपके पास। अब हमारे पास जो है बेटा जो कोफैक्टर्स होते हैं उसको हम लिखते हैं इस तरह, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I + j, ठीक है, इनटू द माइनर फैक्टर IJ, बेटा ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये बेटा हमारे पास कोफैक्टर है, तो इसको हम लिखते हैं CIJ, CIJ कोफैक्टर है बेटा, ठीक है। ये बेटा अब जरा अगर देखा जाए तो ये चीज हमारे पास इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास यही चीज है हमारे पास, और जो ये जो हमारे पास है C जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C जो है आपके पास C रिप्रेजेंट द कोफैक्टर, ठीक है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, और M जो है आपके पास ये CIJ जो मैं यहां लिख देता हूं सॉरी, ठीक है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है वो है माइनर एलिमेंट MIJ, और इसको बेटा क्या लिखते हैं माइनर एलिमेंट, ठीक है। और माइनर एलिमेंट की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, माइनर एलिमेंट की डेफिनेशन है, इसको लिखते हैं इस तरह, इट इज डिफाइंड एज the determinant of the submatrix, उसको बेटा क्या कहते हैं हम, ये देखें ये डिटर्मिनेंट है सब मैट्रिक्स का, अगर A11 लिया है तो बाकी जो हमारे पास ये चीज रह गई है ये सब मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अगर बेटा आप इसको फाइनलाइज करके लिखें तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा सर जी सर कोफैक्टर का भी बता दें, कोफैक्टर को भी डिफाइन कर दें। हाँ जी, कोफैक्टर बेटा यही है जो आपके पास ओपन किया हुआ है ना विद साइंस जो है ये उसकी ये डेफिनेशन है इसकी,
ठीक है। को फैक्टर जो है ठीक है कभी सर। भी किसी पोजीशन का, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। तो बेटा ये जो चीज हमारे पास है ये क्या बनेगी हमारे पास, ये ऊपर 11 लिखा होगा तो लिखेंगे आप C11, ठीक है, प्लस A12। तो ये जो आपके पास बनेगा ये क्या बनेगा, इसमें रो कौन सी है, I कितना है 1 है, J कितना है हमारे पास 2, तो ये बन जाएगा C12, ठीक है, प्लस इसी तरह बेटा हमारे पास ये आ जाएगा A13 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा C13, ठीक है। ये हमारे पास, इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन बाय कोफैक्टर्स, ठीक है, एक्सपेंशन बाय कोफैक्टर बेटा। तो ये हमारे पास हमने यहां पर लिख दिया इसको। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है, हम डेफिनेशन लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, ये देखें, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पे 1 by 1 की, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने ली A 1 by 1, यानी कि एक रो और एक कॉलम, तो इट मीन्स हमारे पास वो एक ही नंबर होगा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे A 1 by 1 का, ये क्या आएगा, ये हमारे पास, ठीक है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो बेटा वो ये आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू A। इसी तरह हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 by 1 की और उसका एलिमेंट हमारे पास क्या है -5। मुझे कौन बताएगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ये एक मैट्रिक्स है 1 by 1 की और उसका एलिमेंट हमारे पास है -5 जी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा सर 0। जी, सर 0। 0 कैसे जी बेटा, इसमें कोई वो है डिफरेंस सर? जी बेटा, 5 होगा सर इसका। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, अच्छा पॉजिटिव 5 होगा। +5। जी बेटा, और कोई बताएगा। हाँ जी, एक भाई ने तो बताया कि +5, और कोई। सर वो तो मोड होता है सर, मोड नहीं होगा ये इसका। मॉड नहीं है, शाबाश, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो ये बेटा हमारे पास के जो नंबर है वही का वही रहेगा, ये सर वो -5 मोड का में होता -5, है। ठीक है, ये मॉड नहीं है बेटा, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स A जो है, अगर आपके पास क्या आ जाए 2 by 2, ठीक है, तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, वो लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ 2 1 3 2, ठीक है। तो बेटा इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, ये इस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 1 3 2। तो बेटा यहाँ पर इसको ओपन जब किया जाता है सर तो 4 ये एक मिनट, इसमें बेटा लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ सर द, ये कोई लड़का बार बार रिमूव कर रहा है मुझे। जी बेटा, सर ये कोई लड़का बार बार रिमूव
ये बेटा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये अब्दुल्ला कौन है? सर अब्दुल्ला तो पूरी क्लास में नहीं है। मोहम्मद अभी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की है इसके ऊपर ना। प्रोडक्ट ऑफ द, ये देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरह, ठीक है। ये है हमारे पास मेन डायगोनल, और ये दूसरी बेटा जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डायगोनल। तो यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल ठीक है, माइनस, और बेटा जो हमारे पास है जो रेड से लिखा हुआ है ये माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप इसको अगर ओपन करें तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास, एक आएगा इसका आंसर 4 - 3। जी बेटा ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 2s आर, ये देखें, माइनस फिर 3 1s आर। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 2 2s आर, ये 4 और 3 1s आर, बेटा ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास 1, और ये नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन। सर बात सुनिए ना जी सर, ये अभी एक लड़के का मैसेज आया हुजैफा का, वो कह रहा है कि किसी ने मुझे क्लास से रिमूव कर दिया है और क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, तो सर को बोलें कि काइंडली वो एक्सेप्ट करेंगे। ये स्टूडेंट तो क्लियर हो गया, सामने आ गया, तो अब देखें उसका पूरा काम ही खत्म करना है। सर कब तक? ये अभी उसको भी देखें तो सही, ये पूरे सेमेस्टर के लिए बाहर बैठेगा, वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर खुद लगाएगा जाके। देन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है, अगर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन सिंगुलर होगा। then given matrix is singular। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है जी? ये बेटा आज का आपका लेक्चर था। जी सर। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने कर लेना ये। उसके बाद जो है ना आप लोगों को ये बता दूंगा मैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैसी हैं, उसको किस तरह करते हैं। तो उसमें रोज़ और कॉलम को अगर चेंज किया जाए तो साइन अपेयर होता है, क्या होता है उसके साथ, तो फिर वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा जी? जी सर। ओके बेटा।